देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18 दिसंबर को 11वां दिन है। संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन भी हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले 33 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया। इसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 14 सांसद निलंबित किए गए थे। अब तक कुल 47 लोकसभा सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया जा चुका है। सदन में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी। कहा कि घटना पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा बढ़ा तो सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई। बाद में यह कार्यवाही 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सांसदों के निलंबन के बाद सदन कल मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष के कुल 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया। इनमें से 30 सांसदों को सदन के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि बाकी 3 जय कुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए सस्पेंड किया गया है। इन 3 सांसदों पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़कर नारेबाजी करने का आरोप है। सोमवार को जिन 33 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें भी कई प्रमुख नाम शामिल है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जैसा कि सांसदों को निलंबित किया गया है, लगातार सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे ये सभी के सभी सांसद और इसीलिए स्पीकर ओम बिरला ने ये कार्रवाई की है। मैं धर्मेश से चाहूंगा अपना प्रश्न आप एक बार और दोहराएं। जी सूरज जी, जैसा कि ये जो जिन सांसदों की हम चर्चा कर रहे हैं 47 सांसद, कुछ पहले निलंबित किए गए थे, कुछ अभी निलंबित किए गए हैं। लगातार बम वाली घटना जो हुई थी सदन में, संसद के अंदर, उसको लेकर लगातार हंगामा कर रहे थे, लगातार कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यही कारण है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए धर्मिष्ठा, जैसा कि आपने जो बताया कि सदन के अंदर जो कार्रवाई हुई है जी, और अब तक लगभग 47 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। जी। संसद की एक मर्यादा होती है, संसद की कार्रवाई की एक शैली होती है। इससे पहले भी कई मामले हमने देखे हैं जी। अभी जिस मामले का आप जिक्र कर रही हैं कि जब संसद की सुरक्षा को लेकर के चर्चा चल रही थी और उस समय सांसदों ने हंगामा किया और सांसदों के द्वारा जो हंगामा करने के बाद में आसंदी तक पहुंचे और आसंदी पर पहुंच करके उन्होंने जिस तरह से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि संसद की मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। संसदीय भाषा तक की हम बात करते हैं कि संसदीय भाषा जो होती है, संसदीय भाषा यदि अमानत होती है तो उससे कई बार कई शब्द विलोपित कर दिए जाते हैं। संसद की कार्यप्रणाली से जो कार्रवाई लिखी जाती है उसमें जो है कई बार कुछ शब्द विलोपित कर दिए जाते हैं, तो वहाँ एक मर्यादा होती है, एक भाषा होती है। तो ये जो असंसदीय व्यवहार है, इस असंसदीय व्यवहार को लेकर के यदि कार्रवाई की गई है तो ये अध्यक्षीय दीर्घा के द्वारा कार्रवाई की गई है। स्वाभाविक बात है कि ये जो चीजें हैं ये संसद की मर्यादा का यदि खंडन किया गया है, आसंदी के पास पहुंच करके पोस्टर लगा करके नारेबाजी की गई है, तो स्वाभाविक बात है कि ये कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों ने अभद्र व्यवहार किए हैं, कई बार समझाइश देकर भी उनको कहा गया है। क्योंकि आसंदी से, अध्यक्षीय आसंदी से ये ताकीद की जाती है कि आप जो है ऐसा ना करें या इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, इस तरह का व्यवहार ना करें। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो सांसद है ये प्रतिनिधित्व करते हैं एक लोकसभा क्षेत्र का, एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, सदन वो स्थल है जहां देश हित की, जनहित की बातें होती हैं। बिल्कुल। वहां यदि इस तरह का व्यवहार सामने आता है, इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं, तो स्वाभाविक बात है कि फिर सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्योंकि इससे पहले जब एक बार चर्चा हुई थी, देश न्यूज पर ही आपने कार्यक्रम चलाया था कि सांसदों की भाषा है या जो माननीय है वो माननीय के ऊपर अपराध कितने हैं। तो यदि यही सब वहां करना है तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधि इसलिए उनको जनप्रतिनिधि इसलिए कहा जाता है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल।
हमारी 135 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के अंदर ये जो 500 लोग हैं, ये 547 542 लोग जो हैं, जी। ये उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहाँ की जनता भी देखती है कि आप सदन में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। आप संसद में उनके क्षेत्र की, उनके हित की कितनी भलाइयां कर रहे हैं, उनकी भलाई की कितनी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ केवल पक्ष और विपक्ष की बात आ जाती है। तो आज यदि विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई की गई है तो ये कहीं ना कहीं लाजिमी थी। एक संदेश भी जाता है। बिल्कुल। एक संदेश इसलिए जाता है कि यदि आगे से कोई और सदस्य, संसद का कोई और सदस्य इस तरह की गतिविधि करता है, जो हालांकि ये कई बार ये बातें आ जाती हैं कि संसद का मामला है, सदन का मामला है, तो बहुत सारी चीजें बाहर भी नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो विशेष अधिकार हनन के क्षेत्र अधिकार में आ जाती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें तो उन पर हम चर्चा भी नहीं कर पाते हैं, उन पर हम जिक्र नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो विशेष अधिकार का मामला आ जाता है। लेकिन जी। एक बात कहीं ना कहीं, एक बात जरूर सामने आ जाती है कि ये जो चीजें हैं, ये उनके मर्यादा के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनकी भाषा के लिए वो संयमित रहें, ये एक संदेश दिया गया है। बिल्कुल। अब हालांकि हो सकता है विपक्ष इसको लेकर कहे कि तानाशाही भरा माहौल रहा है या जबरदस्ती ये की है, कि जबरन प्रक्रिया ये की गई है, ये विपक्ष की ओर से चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही पक्षों के लोगों को, संसद सदस्यों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सदन की मर्यादा क्या है, सदन क्या कहता है, सदन की अभिलेखा क्या है। तो ये तमाम चीजें जो हैं हमें उन्हें ध्यान में रखना होगा और उनको ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार करना होगा सदन के अंदर, क्योंकि जब सत्र चलता है जी। तो एक एक मिनट का लाखों रुपए खर्च होता है। बिल्कुल। उस पैसे का भी दुरुपयोग है। यदि इस तरह की अनर्गल बातें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, सदन के अंदर नारेबाजी हो रही, तो एक एक घंटे का जो खर्च है लाखों रुपए में आता है। बिल्कुल। तो वो उस घंटे में, उस समय में जनहित की बातें हो सकती हैं, नए कानून बनाने पर या जो प्रस्ताव रखेगा उन पर विमर्श हो सकता है। और ये जो मसला है जी। संसद की सुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से बात सामने आई है, ये 13 दिसंबर को, कि 13 दिसंबर वो दिन है जब 22 साल पहले संसद भवन पर हमला किया गया था। तो उसकी बरसी पर, संसद पर हमले की बरसी पर जो मामला सामने आया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, सदन की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, तो वहां ये बात आ जाती है कि भाई ये सबकी सुरक्षा है। ये उसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस पर सबको विमर्श करना चाहिए, सबके द्वारा ये बात सामने आनी चाहिए, सभी सदस्यों के द्वारा, कि यहाँ पर जो है जिसने भी ये किया है, वो जो भी हो, उनके खिलाफ गतिविधि हो, कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। और एजेंसियां काम कर रही हैं अपना, तो यहाँ ये चीज सबकी सहमति से होना चाहिए। उसी पर इस तरह का हंगामा करना, मतलब संसद की सुरक्षा पर इस तरह का हंगामा खड़ा करना, ये तो कहीं लगता है, ये तो औचित्य विहीन चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सामने आती है। सदन की जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई की गई निलंबन करने की, वो एक तरह का संदेश है, एक मैसेज है कि सदन के अंदर मर्यादित रहें और मर्यादापूर्ण व्यवहार करें। जी धर्मेश सूरज जी, सही कहा आपने कि संसद की मर्यादा होती है, उसकी मर्यादा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी सूरज जी यहाँ पर आपकी, जैसा कि ओम बिरला ने कहा भी है, स्पीकर ने, कि तख्तियां लटकाना या फिर नारेबाजी करना सदन में ये भी उचित नहीं है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए धर्मेश, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जी कि सदन की जो कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई में यदि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां आती हैं, अमर्यादित बातें आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी सोचते हैं कि जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है जी। और संसद के दोनों सदनों में आज जो बात है कि 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं और संसद सुरक्षा में चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। और ये 4 दिन पहले की बात है, उस लगातार हंगामा हो। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सदस्यों को सस्पेंड किया है। इनमें जो नेता हैं कांग्रेस के, अधीर रंजन चौधरी, वो भी शामिल हैं। कांग्रेस के 11 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद हैं, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और इसके पलते इसी कारण से जो है सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए 22 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया है। पहले दिन 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें कांग्रेस के 9 सांसद थे, सीपीआईएम के 2 थे, डीएमके और सीपीआई के 1-1 सांसद थे जिनको निलंबित किया गया था। इसके बाद राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। तो अगर हम देखें कि शीतकालीन सत्र में अब तक कुल 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। और ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो है, उन्होंने कार्रवाई शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी और कहा कि घटना की राजनीति, जो घटना हुई है उस पर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल। ये सदन, ये जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है ये, और लोकतंत्र के मंदिर में यदि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बात जरूर आती है कि ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं,
ये सदन के अंदर यदि जा रहे हैं तो सदन के अंदर जाकर के क्या व्यवहार करना है। और जैसा मैंने उल्लेख किया कि ये सदन की गरिमा का सवाल है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, सदन की सुरक्षा का सवाल है। इस पर हंगामा तो होना ही नहीं चाहिए। इस पर सभी को एकजुट होकर के विमर्श करना चाहिए कि ताकि भविष्य में ऐसा संदेश जाए कि नहीं होना चाहिए। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जिस तरह से बात जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सांसदों के निलंबन को बताया कि लोकतंत्र पर हमला है। जी भाई, लोकतंत्र पर हमला तो 13 तारीख को हुआ था, लोकतंत्र पर दिसंबर तो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। उस समय की ये चीजें आनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया और अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। ये जो तमाम सामने आई थी, ये जो तमाम बातें सामने आई थी, इसमें एक चीज है, हालांकि स्पीकर ने साफ कहा कि आपको नारेबाजी करना है, प्रदर्शन करना है, सड़क पर जाइए। सदन के अंदर आसंदी के पास इस तरह से तख्तियां लटकाना और नारेबाजी करना उचित नहीं है। ये संदेश दिया गया है कि हालांकि जैसा आपने उल्लेख भी किया है कि बाहर भी प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो ये जो तमाम चीजें हैं इस पर दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए। और खासतौर से यदि विपक्ष को कोई बात कहनी है तो विपक्ष को समय दिया जाता है, बिल्कुल, और विपक्ष का जब समय हो उस समय वो बात करें। जी बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि सदन की मर्यादा होती है, उसका ध्यान रखना जरूरी है और संसद की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में सोमवार को कई सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। बताया गया कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें से कुछ ऐसे थे जो तख्तियां लटकाकर लगातार आसंदी के पास जाकर नारेबाजी कर रहे थे और इसी कारण स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें निलंबित कर दिया। उसके बावजूद विपक्ष लगातार हमलावर है कि हम पर बेबुनियाद कार्रवाई की गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर बाकी का विपक्ष कितना सतर्क होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।